So, hello everyone, how are you all? This is lecture 3. This is lecture 3 of chapter 1, class 6, The Wonderful World of Science. ओके सो लेट्स बिगिन. लेक्चर 1 और 2 तक तो हमने पढ़ लिया था. सो ये लेक्चर 3 है और होप सो ये लास्ट लेक्चर हो. इसमें हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे. देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस. द पेपर वी राइट ऑन, जिस पेपर में हम लिखते हैं, द मेटल की चाबी, द प्लास्टिक रूलर, स्केल, द रबड़ इरेज इन आर बुक बॉक्स, द रबड़ इरेजर इन आर बॉक्स, मतलब कि जो रबड़ का बना हुआ इरेजर होता है. ओके, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड. सो आपने कभी नोटिस किया होगा, जो हमारे महंगे बॉक्स होते हैं थोड़े, तो उनमें मैग्नेट लगी होती है, वो बॉक्स खुद से बंद हो जाते हैं. उनमें से टक की आवाज़ आती है ना. फ़ोन के कवर्स होते हैं जिनमें मैग्नेट लगे होते हैं और वो खुद से बंद होते हैं. ओके, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज. ओके, द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जिस कप में हम दूध पीते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो अब साइंस की बुक हमें बोल रही है, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये चीज़ें किस चीज़ की बनी है? सो व्हाट आर दे मेड अप ऑफ. देखो, जैसे कि ये पेन हो गई, ये प्लास्टिक के बने हैं. इवन जो पेन की नेप होती है वो मेटल की होती है. ये कंपास हो गया, ये किस चीज़ का बना है? मेटल का बना है. स्टील का बना होगा. ओके, ये तो आयरन का बना होगा. ओके, स्टिकी नोट्स हैं, ये पेपर के बने हैं. दिस इज़ ग्लू, इसका बॉटल जो है प्लास्टिक का बना है. ठीक है, स्टेपलर मेटल का बना है अगेन. ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ों से बनी गई हैं. ठीक है, तो साइंस की बुक हमें ये सोचने में मजबूर कर रही है कि ये आखिर इतनी सारी चीज़ें बनी किस चीज़ की है, और अलग अलग चीज़ें जो बनी है, अलग अलग मटीरियल से जो बनी है, उनका यूज़ भी अलग अलग है ना. आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है येस, ये डिफरेंट अलग अलग चीज़ों से बनी गई है. हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन एंड अदर? तो हम सारे डिफरेंट मटीरियल्स को एक दूसरे के ऐसे सेपरेट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सेपरेट करेंगे, है ना. कि लाइक जो प्लास्टिक का है और जो मेटल का है, मेटल वाली चीज़ें मजबूत हैं, प्लास्टिक वाली थोड़ी वीक है ना. ओके, we will have an almost unending list of questions about everything on the earth as we further explore this book. तो जैसे जैसे हम आगे बुक में पढ़ेंगे चीज़ें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे. ओके, बट वाई वी लिमिट आर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन. अब वो हमें बोल रहे कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ही बारे में क्वेश्चन क्यों सोचे, है ना. अर्थ के बारे में क्यों सोचे, इसका तो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है अर्थ को. तो और एक चीज़ ये भी है कि हम स्टार्स के बारे में सोच सकते हैं, यूनिवर्स के बारे में सोच सकते हैं, मून के बारे में सोच सकते हैं ना. ये भी तो सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने को बाकी है. ओके, सो बुक के हिसाब से वी कैन ऑल्सो क्वेश्चन ऑन द थिंग बियॉन्ड, मतलब अर्थ के बाहर की चीज़ों को भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक द सन, द मून, द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट आर शाइनिंग इन द स्काई, वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, है ना. हम स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ के बारे में अगर पढ़ें, या फिर हम ये सोचें कि यार ये चीज़ें मूव कैसे करती है. ओके, ऑब्वियसली हम फोर्स चाहिए होता है ना किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए. और सेपरेट द स्किन ऑफ द पीनट सीड. वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो ये सारी चीज़ें हम आगे लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ हम किस में पढ़ेंगे? बायो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, हाउ थिंग्स मूव हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे. ओके, तो ऐसे ही साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जो हमें इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे. ओके, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. लाइक हर चैप्टर पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी. ओके, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस थे वो सॉल्व होते रहेंगे. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, है ना. हम नई चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, तो क्वेश्चंस तो आएंगे. इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज, ये रियलाइज होगा, ये रियल नहीं है, रियलाइज. ओके, हमने सोचा भी नहीं होगा कितने सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं. ठीक है, हमने क्या बोला था अभी? वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. तो देखो, लीफ के स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के. ये तो बस कुछ हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के लीफ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना. इसको हम चेंज कर लें रेड कलर में, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना रेड. वाओ. ओके, सो डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव. हमने सोचा कभी कि थिंग्स मूव कैसे करती है. ओके, जैसे कि ये लेडी है, किसी बॉक्स को धक्का दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है बॉक्स मूव होगा. यहाँ से कोई बच्चा था, ठीक है, इसने बॉल को यहाँ से पुश किया, तो बॉल कहाँ गई? नीचे गई. ओके, अब ये एक सीसॉ है, यहाँ पे कुछ सामान रखा है, स्टोन है शायद. अब एक बच्चा आता है और इस सीसॉ को नीचे धक्का देता है, तो ये सामान जो है वो ऊपर चला जाएगा. आपने तो सीसॉ यूज़ किया होगा बहुत सारा. ओके, यहाँ से किसी ने बॉल ऊपर फेंकी, तो ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट के बाद वो नीचे आएगी. ये दोनों बॉयज़ देखो एक बॉक्स को धक्का दे रहे, तो ये क्या लगा रहे हैं? फोर्स. क्या यूज़ हो रहा है? फोर्स, चीज़ों को मूव करने के लिए. ओके, हाउ सेपरेटिंग द सीड्स ऑफ द पीनट. ठीक है, जब हम मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के छिक्कल सेपरेट करके खाते हैं ना. हाउ वी कैन ट्राई टू फाइंड आंसर टू अ क्वेश्चन बाय योर ओन. अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद से कैसे ढूंढें? ओके, तो क्या हम ढूंढ सकते हैं? ऑब्वियसली हम ढूंढ सकते हैं, है ना. लाइक
अगर हमारे पैर में कभी दर्द होता है, ठीक है, तो हम अपने दिमाग में थोड़ा जोर दे के सोचते हैं कि यार कहाँ लगी थी, है ना। और फिर अगर वो चोट थोड़ी छोटी है तो कभी कभी हम खुद ही लाइक बैंडेड वगैरह बांध लेते हैं या फिर पट्टी बांध लेते हैं, है ना। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड हाउ रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। हमें पता भी नहीं होता है और हम बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स ढूंढ चुके होते हैं पहले ही। ओके, सपोज अब हमें सोचना है, ठीक है, सपोज करना है योर पेन स्टॉप्स वर्किंग, हमारा पेन जो है वो लिखना बंद कर देता है। व्हाट यू डू, अब हम क्या करेंगे। यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, अब हम अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे, यार देखो अचानक से पेन लिखना बंद हो गया तो ऑब्वियसली बात है सोचेंगे, है ना, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, है ना। हम दिमाग में सोचेंगे भाई यार क्यों बंद हो गया ये, है ना। यू माइट गेस दैट द इंक वुड फिनिश, क्या पता इंक खत्म होगी हो। यू वुड देन टेस्ट द गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, हम क्या करते हैं कि यार फटाफट से पेन खोलो और चेक करो रिफिल तो नहीं खत्म हुई है। इफ इट इज एम्प्टी पेन एंड चेकिंग इंक रिफिल, इफ द एम्प्टी सॉरी इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट, है ना। हमने पेन को फटाफट खोल के देखा और सचमुच में उसकी इंक खत्म थी, तो हमने क्या सोचा कि जो हमने गेस किया था वो सही था, पेन चेंज करो, है ना। सपोज यू फाउंड दैट यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट, है ना। अब हमने तो पेन को खोल के देख लिया तो सच में इंक खत्म है ना, अब हमारा गेस तो ठीक है। बट सपोज यू फाउंड दैट इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, अब हमें क्या दिखा कि अबे यार इंक तो फिनिश ही नहीं है एंड स्टिल पेन नहीं चला, तो अब हम क्या करें। नाउ व्हाट वुड इंक वुड नॉट, अब क्या होगा कि अगर इंक फिनिश नहीं हुई है, नाउ व्हाट वुड यू डू, अब हम क्या करेंगे। यू वुड मेक अनदर गेस, हम कुछ और चीज सोचेंगे। परहैप द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हम क्या सोचेंगे क्या पता इंक सूख गई हो। टू टेस्ट दिस गेस इज करेक्ट यू डू, ठीक है, हम अब हमें देखना है कि इंक सूखी है कि नहीं सूखी, अब हम क्या करेंगे। यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, टू टेस्ट इट द गेस इज करेक्ट और नॉट यू वुड ट्राई समथिंग एल्स। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पैराग्राफ में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है शायद, तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि ठीक है हम क्लास में बैठे हैं, मैम कुछ डिक्टेट कर रही है और हम लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर मैम ने कुछ ब्लैक बोर्ड में दिया है और हम सब उसको कॉपी कर रहे हैं। ओके, तो हमारा पेन अचानक से लिखना बंद कर देता है, तो हम क्या सोचते हैं कि अब यार क्यों बंद हो गया, हम ना पेन को झटक के देखते हैं 2-3 बार, है ना, या फिर हम पेन में फूंक मार के देखते हैं पीछे से। और भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पेन को रफ पेज में बार बार लिख के देखते हैं, घसीट के देखते हैं कि चल क्यों नहीं रहा है ना। और या फिर हम उसको खोल के देखते हैं कि यार इंक तो नहीं खत्म हो गई, और फिर अगर उसमें इंक होती भी है तब भी नहीं चल रहा तो हम उसको झटक के देखते हैं ना। ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि पेन चल जाए। दिस इज हाउ एग्जैक्टली साइंस वर्क, द वे यू ट्राइड, है ना, हमने ट्राई किया। टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप, हमने सोचा कि यार पेन क्यों नहीं चल रहा, हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल थी कि हमने प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम आई, हमने उसके बारे में सोचा, हमने अलग अलग वेज से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सोचा। सो दिस ऑल कम अंडर साइंटिफिक मेथड। ओके, सो एक्टिविटी 1.1 में हम आते हैं लेट अस थिंक एंड राइट, हमें सोचना है और लिखना है। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमारे लाइफ में डेली आती है ना, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम बताओ जो कि हमने सॉल्व करने की कोशिश करी हो। व्हाट स्टेप डिड यू टेक, तो हमने क्या क्या स्टेप उसको लिए सॉल्व करने में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, कुछ तो प्रॉब्लम्स आपकी क्लास टीचर ने भी आपको समझाई होंगी, है ना, और एक मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आपने अपने घर में प्रॉब्लम देखी कि वाई डू लीव्स ऑफ सम प्लांट शेड, है ना, थोड़े दिन तक प्लांट्स चलेंगे फिर उसके बाद उनकी पत्तियां झड़ जाएंगी, क्यों। चेंज कलर ड्यूरिंग ऑटम, ठीक है, ऑटम मतलब पत्तेझड़, जब पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, तो ऑटम के टाइम में कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कलर चेंज क्यों कर लेते हैं, लाइक थोड़े से येलोइश हो जाएंगे फिर गिर जाएंगे, ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो अब हमने इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ठीक है, अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ऑब्जर्व द प्लांट इन डिफरेंट सीजन, ठीक है, हमने डिफरेंट सीजन में, जैसे कि वो प्लांट सर्दियों में कैसा है, गर्मियों में कैसा है, रेनी सीजन में कैसा है, स्प्रिंग में कैसा है, ओके, और ऑटम में कैसा है। रीड साइंस बुक टू लर्न अबाउट सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, हमने साइंस की बुक पढ़नी है, क्लोरोफिल और सनलाइट के बारे में पढ़ना है, एंड डिस्कस इट विद योर टीचर। तो आपको इसके पीछे का रीजन समझ आएगा कि प्लांट्स क्यों शेड ऑफ करते हैं लीव्स को और क्यों अपना लीव्स का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट, है ना, कुछ फैक्ट है हमने उसको मेमोराइज कर लिया और हम किसी को जाके ज्ञान देने लग गए कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड साइंस। और मेमोराइजिंग फिगर्स, है ना, लाइक अब हमने अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर हमने कहीं पे पढ़ लिया कि अर्थ टू सन का डिस्टेंस इतना है, या फिर अर्थ से मून का डिस्टेंस इतना है, और हम सबको जाके बता रहे कि देखो भाई ये तो इतना डिस्टेंस है, तो हमने उसको फिगर्स में लर्न कर लिया। बट क्या हमने उसके पीछे की रीजन जानने की कभी सोचा कि इतना डिस्टेंस कैसे आया है, क्या इतना लंबा स्केल होगा क्या जो कि अर्थ से मून तक को मेजर कर पाए, इतना लंबा स्केल है क्या, देखा है कभी आपने, नहीं, बट फिर भी हमें पता है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। ओके, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, साइंस इज अबाउट साइंस इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साइंस में क्या क्या चीजें आती है, किसी भी चीज को देखना
देखना, ऑब्जर्व करना, उसके बारे में लर्न करना, उसके तरीके से चीज़ें सॉल्व करना. ओके, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो साइंस इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. लाइक जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके रिजल्ट लिखते हैं. बहुत सारे बार वो एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, बहुत सारे बार वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं या फिर हमारे वर्क को ईजी करते हैं. लाइक इंजन जब बना, ठीक है, पहले बैलगाड़ी होती थी, फिर जब इंजन बना तो ट्रेन आने लगी, है ना. फिर ऐसी व्हील्स का इन्वेंशन जब हुआ तो हमें ट्रैवलिंग करने में ईजी होने लगा. तो ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिस्कवरीज होती है. ओके, सो वॉट आर द स्टेप्स यू कैन फॉलो. तो अब हम एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करें किसी भी चीज़ को साइंटिफिक वे में अप्रोच करने के लिए. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्व. ठीक है, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है, ओके, जो चीज़ें हमें कुछ नई दिख रही है, इंटरेस्टिंग दिख रही है, तो हम उनको ऑब्जर्व करें. ठीक है, ये नहीं कि लाइक पहले ही मतलब अपने मम्मी को परेशान कर दिया, टीचर्स को परेशान कर दिया विदाउट एनी रीज़न. तो पहले आप उसको खुद ऑब्जर्व करो. ठीक है, दिस मेक्स यू वंडर. ये तुम्हें सोचने में मजबूर करेगा. परहैप्स थिंक, और मतलब समझने सोचने में मजबूर करेगा कि ऑफ अ क्वेश्चंस अबाउट इट. जब तुम उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसके बारे उस चीज़ के बारे में तुम्हें आई एम सॉरी किड्स, आई एम सॉरी किड्स, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बारे में हम सोचेंगे. अब सोचेंगे कब, जब हम चीज़ों को ध्यान से देखेंगे. ठीक है, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो हमारा दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स करता है कि हम उसका आंसर भी खुद ही ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू द मेनी एक्सपेरिमेंट ऑन ऑब्जर्वेशन. जो हमारे दिमाग में आंसर आया हम उसको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे कि क्या जो हमने सोचा है वो सही है. देन वी विल ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स आर क्वेश्चन. ठीक है, फिर जो हमने रिजल्ट सोचे हैं अब हम उसको एनालाइज करेंगे. कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटली, फिजिकली वो चीज़ करके. ठीक है, साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स मीन स्टेप बाय स्टेप्स हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं और साइंटिस्ट भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करते हैं. ठीक है, बट anyone who follows the scientific method is working like a scientist. ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर साइंटिफिक मेथड के थ्रू वर्क कर रहा है तो वो साइंटिस्ट की तरह ही तो काम कर रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप. ओके, समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज स्पॉइल्ड आउट ऑफ द कुकर. वॉज देयर टू मच ऑफ वाटर. अब देखो हमने दाल बनाई, अब ये कुकर से बाहर निकल गई. अब जिसने भी ये दाल बनाई होगी वो क्या सोच रहा हो कि यार मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, या फिर गैस की फ्लेम ज़्यादा हो गई, या फिर कुकर खराब हो गया, है ना, ये बाहर स्पिल क्यों हो गई दाल, है ना. अब देखो, थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन. अब हमें एक बाईसाइकिल रिपेयरिंग वाले मैकेनिक अंकल के बारे में सोचना है. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द टायर इज फ्लैट, है ना. अब टायर फ्लैट हो रखा है तो इससे कहीं से हवा लीक हो रखी होगी. अब वो पानी में देख रहा है टायर को डाल के कि हवा कहाँ से लीक हो रखी है. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. और अ इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. एक इलेक्ट्रीशियन है, उसका कोई एक बल्ब है जो कि वर्क नहीं कर रहा है. वो क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं कि यार क्या पता स्विच ढंग से काम ना कर रहा हो, क्या पता बल्ब फ्यूज हो, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्या पता वोल्टेज कम आ रही हो. बहुत सारी चीज़ें सोचेगा एट द इंस्टेंट, और हम सब भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं एट द इंस्टेंट. तो ये सब स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं तो ये साइंटिफिक अप्रोच होता है चीज़ों को करने का. इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और अ स्विच, है ना, कुछ भी सोचेगा वो, बहुत सारी चीज़ें सोचेगा. सो व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर वी आर ऑल इन द वे साइंटिस्ट. तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो एक तरीके से हम साइंटिस्ट ही तो हुए, क्योंकि हम भी तो कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, लाइक नया कुछ सीख रहे हैं, तो हम भी तो साइंटिस्ट हुए. लेट्स कम टू एक्टिविटी 1.3. ये सारी चीज़ें ना आपको प्रवोक करने के लिए बोली जा रही है ताकि आप और अच्छा करो, है ना, अपनी लाइफ में अच्छा करो, इंडिया के लिए कुछ अच्छा करो. एक्टिविटी 1.3, लेट अस थिंक एंड राइट. अब हमें सोचना और लिखना है. ओके, इफ यू हैव आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए तुमने क्यों कहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. तो तुम किस चीज़ के लिए पूछना चाहोगे अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है, जिस भी चीज़ को तुम पूछना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, तो एक बार उसका आंसर खुद से सोच के देखो. सो एक हमने क्वेश्चन ले लिया है, वाई डज अ प्लांट नियर अ विंडो बेंड्स टूवर्ड्स द सनलाइट. अब आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि विंडो के बगल में रखे होते हैं प्लांट्स. तो जो प्लांट है ना, आप उनको अधिकतर देखोगे कि उनका जो बेंड होता है वो सनलाइट की ओर होता है. लाइक वो सनलाइट की ओर बेंड होते हैं, चाहे कहीं पे भी रखे हो विंडोज़ के पास, बट वो रहेंगे सनलाइट की तरफ. तो इसमें आंसर जो है वो लिखा है कि आपको करना क्या है,
टेस्ट बाय प्लेसिंग अ प्लांट इन अ डार्क बॉक्स। एक डार्क बॉक्स लेना है, उसमें प्लांट को रख देना है विद ओनली वन स्मॉल होल। डार्क बॉक्स में एक स्मॉल होल बनाना है जहाँ से लाइट एंटर करेगी और फिर उसको ऑब्जर्व करना है। तो विद इन 1 वीक आप देखोगे कि जहाँ की तरफ वो स्मॉल होल बनाया है वहीं की तरफ आपको प्लांट की लीव्स बेंड हुई हुई मिलेंगी, क्योंकि प्लांट अपना खाना बनाता है लीव्स में। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ना फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, और ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे या फिर प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेनली हम ग्रुप्स में करते हैं। Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in a large teams. So, if you cannot find answer yourself, अगर आप अकेले अपना आंसर नहीं फाइंड कर सकते हो तो आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से और अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। ओके, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि लेट्स वर्क टुगेदर। ये कुछ बच्चे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेबल्स वाला एक्सपेरिमेंट है शायद ये, कि अगर ग्लास में पेबल्स डालेंगे तो वाटर ऊपर आ जाएगा। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कवर किए हैं उन सबके आंसर्स आपको ग्रेड 6 में नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ के मिलेंगे, और आने वाले 10th क्लास तक आपको सब कुछ पता लगेगा धीरे धीरे करके। यू हैव टू कीप पेशेंस। ओके, डू नॉट वरी, you are embarking upon a journey of science for a next 5 years. next 5 years obviously 10th तक की बात कर रहे हैं, और इवन बियॉन्ड अगर आप 11th-12th में साइंस लोगे तो आपको साइंस पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है साइंस को लेकर, कि हमारा गोल क्या होता है ना, टू आइडेंटिफाई स्टेप बाय स्टेप और साइंस इन एवरीडे लाइफ। ओके, इसका मतलब ये है दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर तुम फेस कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप तुमने नोटिस करना है, स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, और थोड़ा पेशेंस रखना है। लाइक सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन। देन अगर आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, हाइपोथेसिस और गेस, लाइक वेदर जो हम सोच रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। ओके, देन आपने करना है टेस्ट, और टेस्ट कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। फिर उसके बाद हमने निकालना है कंक्लूजन, यानी कि अपना रिजल्ट, कि जो गेस हमने किया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सही है या फिर गलत है। ओके, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। इसका मतलब है वाइज पर्सन क्या होता है ना, जो कि इंटेलिजेंट हो, लोगों को गाइड कर सके। ठीक है, तो वाइज पर्सन होने के बजाय ना आपने होना चाहिए वाइज पर्सन। लाइक कुछ भी चीज़ आप देखते हो तो तुम पे इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम उसके बारे में पूछो कि ऐसा क्यों है और क्या है। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं बताने के लिए तो दे विल गाइड यू। Much like children enjoy in the rain, science is all about joyful exploration. Okay, enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking question. Amazing mysteries of the universe means universe के रहस्य, mysteries मतलब रहस्य। Okay, are you ready to embark upon an exciting journey of science? Embark means to travel upon an exciting journey of science. So let's get started. तो चैप्टर 1 जो था वो आपका बेसिक था, उसमें आपको ये बताया गया था कि पूरी बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, और चैप्टर 1 का ये 3rd लेक्चर का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि इसको फिनिश करना था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स देना कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी। सो थैंक यू, एंड चैप्टर 2 के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।